Hello, creative actors. This is Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chilies Films under support CIMSMEs. Who is casting director? आखिर कास्टिंग डायरेक्टर होता कौन है? इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को आप इम्प्रेस कैसे करें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दोस्तों, यदि आप ऑफलाइन ऑडिशन देने जा रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सो यदि आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका ईगो, यानी कि जो आपके अंदर अहंकार है उसको बिल्कुल साइड में रख दीजिए। इसको रख के अपने पास मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप उसको रख कर गए तो आप अपना ईगो एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो मेरे ख्याल से किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो ऐसे ही कास्टिंग डायरेक्टर को भी आपका ईगो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। अगर आप वाकई में एक्टर बनना चाहते हैं तो ईगो अपना बिल्कुल साइड में रख कर जाइएगा। दूसरा पॉइंट है सुने, लिसन। सबसे ज़्यादा आपको सुनना होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको क्या बोल रहा है, यानी कि आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि वो स्क्रिप्ट में आखिर डिमांड क्या है, किस तरह की डिमांड है। तो पहले आप सुनेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट स्क्रिप्ट जो आप प्ले करने वाले हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर को आप एज एन एक्टर प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आपको पहले सुनने की आदत डालनी होगी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड पॉइंट है ट्रांसलेट, यानी कि यदि आपको लगता है कि आप जो कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको स्क्रिप्ट दी है वो आपको समझ नहीं आया है, तो आप कास्टिंग डायरेक्टर से बड़े ही पोलाइटली वे में आप पूछ सकते हैं कि मैम सर, मुझे ये स्क्रिप्ट थोड़ा ट्रांसलेट करके बता सकते हैं, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही है, इस स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है। अब देखिए क्या होता है, इंग्लिश में कभी कभी होती है, हमें नहीं समझ में आता। if you are from UP board, if you are from other boards, so you cannot understand what is the write down on that script. So आपको क्या है कि सबसे पहले ये समझना है कि जो स्क्रिप्ट है उसमें क्या लैंग्वेज है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पोलाइटली वे में उनसे पूछिए, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। टिप नंबर 4, मान लीजिए आपने अभी ऑडिशन दे दिया है, उसके बाद फिर आप अपने आप को जस्टिफाई मत कीजिए कि मैम वो गलत हो गया था, सॉरी सर वो थोड़ा गलत हो गया बिकॉज मैं थोड़ा सा परेशान था, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था। यू आर नॉट गोइंग टू जस्टिफाई अबाउट योर वर्क। उनको आपके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट है नहीं जब तक वो आपके कोई ख़ास ना हो। इफ़ अगर वो आपके ख़ास हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको जानते होंगे ऑब्वियसली, तो आप उनसे बात कर सकते हैं उस तरीके से। लेकिन अगर आपको वो नहीं जानते तो आप यू आर नॉट गोइंग टू बी जस्टिफाई, आप उनको जस्टिफाई करने मत बैठिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत हुई, आप मुझे बताइए प्लीज़ और मैं कर सकता हूँ अच्छा। नेवर गोइंग टू लाइक दिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप टू यू ऑल ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है कि आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपने किसी भी तरह का ऑडिशन दिया है तो बी पॉजिटिव। अच्छा हुआ होगा एंड बेस्ट हुआ होगा, आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन बार बार उसको जो नेगेटिव फॉर्म में मत लेकर जाइए। मैम मेरा बहुत गलत हो गया, आई एम सो सॉरी, और सर बहुत गलत हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी हो गया, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी शो योर वेरी पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप ये शो करने में कामयाब हो गए तो 50% तो आपका यही हो जाता है कि यार बंदा पॉजिटिव है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम होगा। अवॉइड ओवर रिएक्टिंग, ओवर नोटिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट हो रहे हैं, यानी कि बार बार आप एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं कि ओह माय गॉड मैं वहाँ गया था, आई नो दैट, और वो ये बहुत प्यारा था और वो मैं जाना चाहता था, मैंने बहुत कुछ देखा वहाँ पर, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्या आप घूमने गए, आपने कैसे देखा, क्या आपने नोटिस किया वहाँ पर। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग्स। सो आप जो है अपना सिर्फ काम कीजिए, देन अपना बैक टू वर्क हो जाइए अगेन। सो पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप बार बार उसको ओवर रिएक्ट कर दिखा रहे हैं या फिर ओवर नोटिंग कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो द नेगेटिव पॉइंट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। सो कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल थिंग नाउ इट इज़, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हैं चाहे ऑफलाइन ऑडिशन दे रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा पहले आपको पता होना चाहिए। बिकॉज एक्टर इज़ पूरा ब्रेन का गेम है। एक्टर बनना एक आपको आसान नहीं है, इट्स अ ब्रेन गेम। अगर आप अच्छे से प्ले कर रहे हैं इस चीज़ को तो मज़ा बहुत आने वाला है। अगर आप अच्छे से प्ले नहीं कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अलाइन और अच्छा नहीं जाने वाला है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी जाननी होंगी, समझनी होगी। और
इन सारी चीज़ों को समझकर ही आपको आगे बढ़ना होगा। और जब आप कास्टिंग डायरेक्टर को अगर आपने इम्प्रेस करना सीख लिया तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में बहुत कुछ मिला होगा, बहुत कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी। हाउ टू बी इम्प्रेस योर कास्टिंग डायरेक्टर, हाउ टू इम्प्रेस योर कास्टिंग डायरेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आगे आने वाले टॉपिक्स पर आप हमें बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह का टॉपिक आपको चाहिए, ताकि हम आपके लिए अगली वीडियोस लेकर आएँ आपके मन मुताबिक। जय हो, जय हिंद, जय हो, जय भारत।